मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं ये समझता हूँ कि द बेस्ट वीज़ा इन द वर्ल्ड इज़ द जॉब वीज़ा, जो वर्क वीज़ा होता है। और इन जॉब्स की जो सैलरीज हैं वो दे स्टार्ट फ्रॉम 3,500 रिंगिट्स टू इवन यू कैन गो अप टू 6,000 रिंगिट्स। और होता ही है कि इसमें पहले आप एक पोजीशन पे आते हैं जो कि एक छोटी पोजीशन होती है, देन यू इवेंचुअली प्रमोट योर सेल्फ। इलेक्ट्रिसिटी का आलम ये है कि आपने अपना एसी ऑन किया और उसके बाद आप भूल गए हैं कि आपने उसको ऑफ करना है। लाइट तो जा ही नहीं रही, वो मुसलसल चल रहे हैं यहाँ पे। इतना एसी पाकिस्तान में चलाएं तो आपका 60-70 हज़ार रुपये बिल आ जाए। तो आपको बिजनेस वीज़ा यहाँ पे मिल सकता है। आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा वीज़ा है, डिजिटल नोमैड वीज़ा, जो अक्सर फ्रीलांसर्स के लिए होता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं आपसे ये शेयर करूँ कि मलेशिया में आपको पीआर या नेशनैलिटी मिलती है या नहीं मिलती, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स आई विल बी टॉकिंग अबाउट मलेशिया। मैं आपको मलेशिया के बारे में डिफरेंट इन्फॉर्मेशंस दूंगा कि मलेशिया जो है वो किस तरह का मुल्क है और यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं। क्योंकि मैंने यहाँ की जो चीज़ ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानीज़ वो आर लिविंग इन मलेशिया, दे आर डूइंग जॉब्स। दैट मीन्स कि जॉब मार्केट जो है वो मलेशिया की काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स में, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो नोट किए हुए हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन के क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटीज़ या ऑप्शंस या चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैसे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि what I think is Malaysia is one of the most affordable country in the South East Asia। इस रीजन में काफ़ी अफोर्डेबल कंट्री है विद द बेनिफिट्स ऑफ मतलब इनकम एज वेल, कि आप यहाँ पे आके एक अच्छी इनकम भी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। वेदर यू आर डूइंग अ जॉब और यू आर डूइंग अ बिजनेस, एनीथिंग, आपको यहाँ पे अच्छी इनकम जो है वो जनरेट हो जाती है। उसकी वजह ये है कि देयर करेंसी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब इस रीजन में द स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी इज़ ऑफ सिंगापुर एंड सेकंड नंबर पे जो आपकी करेंसी है दैट इज़ रिंगिट मलेशिया। और 1 रिंगिट इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 4.2 यूएस डॉलर्स के तकरीबन ये जो है ना बराबर बनती है। और इनकी इकॉनमी जो है वो भी काफ़ी स्टेबल है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो यहाँ पे कैसी हैं। अच्छा, मलेशिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो काफ़ी अच्छी हैं, मतलब फॉरेनर्स के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि सर फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लैंग्वेज बेस्ड जॉब्स जो है ना वो मिल सकती हैं। अब वो कैसे मिल सकती हैं, जैसे देखें बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे आपका जिसमें इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इंक्लूडिंग दिस यूट्यूब एंड मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स जो हैं, उस पे जब भी कोई कंटेंट किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन से अपलोड होता है तो वो एक ख़ास लैंग्वेज में अपलोड होता है। मतलब इट कैन बी इन इंग्लिश, उर्दू, वियतनामीज़, कोरियन, चाइनीज़, एनीथिंग, ठीक है, वो उस पर अपलोड हो जाएगा। जब उस पर अपलोड होता है तो उस कंटेंट को पब्लिश करने से पहले वो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है दे मॉडरेट करने के लिए उन्होंने कुछ एजेंसीज या थर्ड पार्टी कंपनीज जो है ना वो हायर की हुई होती हैं। वो कंपनीज जो हैं, जो थर्ड पार्टी कंपनीज हैं, इन जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बहुत सारी कंपनीज़ के ऑफिसेज जो हैं वो मलेशिया में मौजूद हैं। उनके ऑफिसेज वैसे मलेशिया में, इंडिया में, सिंगापुर में एंड सम अदर कंट्रीज़, थाईलैंड में, उन ऑफिसेज के अंदर आपको लैंग्वेज जॉब्स जो है वो मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक क्लिप जो है वो उर्दू लैंग्वेज के अंदर छोटे से रील जो है शॉर्ट वो अपलोड हुआ है फ्रॉम पाकिस्तान। वो इधर वो टिकटॉक पे हुआ है या इंस्टाग्राम पे हुआ है, कहीं पे भी हुआ। अब अगर टिकटॉक पे हुआ है, टिकटॉक की अपनी कंपनीज है मॉडरेशन के लिए, इंस्टाग्राम की अपनी है, यूट्यूब की अपनी है, राइट, या कोई एक कंपनी भी इन सब के लिए काम कर सकती है। दैट ऑल डिपेंड्स ऑन देम कि वो किस तरह से इसको करते हैं। अब वो कंटेंट क्या होगा कि जब अगर आप वहाँ पे एज अ कंटेंट मॉडरेटर, वहाँ पे जो ये कंटेंट मॉडरेशन की जो आप बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप कंटेंट मॉडरेटर वहाँ पे किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वो क्लिप, क्योंकि आप उर्दू मार्केटिंग है, यू कैन स्पीक एंड अंडरस्टैंड उर्दू, क्योंकि ये आपकी एक नेटिव लैंग्वेज है, तो कंटेंट आपके पास आएगा, आप उस कंटेंट को सुनेंगे और उसके बाद उसमें अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी किस्म की कोई चीज़ है, फॉर एग्जांपल कोई उन्होंने आपको पॉलिसीज़ बताई हुई होंगी, वो पॉलिसीज़ आपको जो भी डैशबोर्ड दिया होगा उसके थ्रू उस पर अप्लाई कर देनी है। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि इसमें वायलेंस है, आपको लगता है इसमें हरेसमेंट है, या आपको लगता है कि इसमें जो वर्ड्स हैं या लैंग्वेज है वो सही यूज़ नहीं की गई, जो भी चीज़ है वो आप उसमें बता देंगे उसको, वो पॉलिसीज़ अप्लाई कर देंगे। दैट्स ओनली योर टास्क। उसके बाद वो वीडियो आप उसको सबमिट कर देंगे और ये बहुत तेज़ी से काम यहाँ पे जो है ना वो चल रहा होता है। मतलब आई गेस 1 मिनट के अंदर 4 या 5 वीडियोस जो है आपने मॉडरेट करनी होती हैं। जब वो हो जाती हैं तो उसके बाद वो चली जाती हैं प्लेटफॉर्म पे और देन दे विल डिसाइड कि उसको पब्लिश करना है, मिनिमाइज करना है, लिमिटाइज करना है, वट एवर दे वॉन्ट, दैट्स अप टू देम। आपका काम सिर्फ उसको मॉडरेट करना है। तो ये वाली जॉब्स आपको मलेशिया में जो है मिल सकती हैं।
और इन जॉब्स की जो सैलरीज हैं वो दे स्टार्ट फ्रॉम 3,500 रिंगिट्स टू इवन यू कैन गो अप टू 6,000 रिंगिट्स। और होता ही है कि इसमें पहले आप एक पोजीशन पे आते हैं जो कि एक छोटी पोजीशन होती है, देन यू इवेंचुअली प्रमोट योर सेल्फ, फिर आप क्यूए में चले जाते हैं, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस, फिर आपके अंडर बहुत सारे मॉडरेटर्स होते हैं और आप उनका चेक कर रहे होते हैं कि क्या वो अपना कंटेंट सही मॉडरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मलेशिया में अवेलेबल हैं। अब ये जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपने हंट कैसे करनी है? द बेस्ट प्लेटफॉर्म इज़ इंडीड। वाई? बिकॉज क्योंकि मलेशियंस जो हैं लोग, ये कंपनीज जो हैं, इन्होंने जब भी जॉब पोस्टिंग्स करनी होती है ना फॉरेनर्स के लिए, दे पोस्टेड ऑन इंडीड, क्योंकि उनको ये लगता है या पता है उनको कि फॉरेनर्स इंडीड पे आके जॉब सर्च करेंगे। लिंक्डइन भी गुड ऑप्शन है, वो भी होना चाहिए आपका, बट इंडीड इज़ उससे थोड़ा बेहतर है। उस पर जब आप ये जॉब सर्च करेंगे, आप सिर्फ सर्च में जाके उर्दू मार्केट लिखते हैं, नीचे मलेशिया सेलेक्ट कर लें कंट्री, तो आपको ये जितनी भी जॉब्स है वो सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगी एंड यू कैन अप्लाई ऑन दैम। कोई खास इसके लिए डिग्री या क्वालिफिकेशन, उस तरह की एक खास क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, मतलब कोई खास स्पेसिफिक टाइप ऑफ एजुकेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, एनीबडी कैन अप्लाई। अब ये मैंने आपको सिर्फ उर्दू लैंग्वेज की बताई है। अब देखें फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से जो है वो पंजाबी में अपलोड हो रही हैं, तो पंजाबी स्पीकर्स चाहिए होंगे। पश्तो में अपलोड हो रही हैं तो पश्तो स्पीकर्स चाहिए होंगे। सराइकी में अपलोड हो रही हैं तो सराइकी स्पीकर्स चाहिए होंगे। सिंधी में अपलोड हो रही हैं तो सिंधी स्पीकर्स चाहिए होंगे। मतलब एवरी लैंग्वेज की जो है यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। इवन अगर हम इंडिया की तरफ से देखें तो वहाँ पे जो हिंदी में अपलोड हो रही हैं, तो वी कैन लिसन एंड अंडरस्टैंड हिंदी, मतलब वी कैन लिसन एंड स्पीक, वी कैन नॉट राइट एंड रीड हिंदी, राइट। तो लिसन स्पीक वाली ऑप्शन में भी जाके हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि कंटेंट है उसमें बोल ही रहे हैं ना, वो कहीं लिखी भी आगे तो वो एक अलग चीज़ है, बट असल ज़्यादातर जो है वो बोलने वाली सीन होता है और सुनने वाला, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या बात कर रहे हैं, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जो उनकी बाकी डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस हैं जिसमें गुजराती हैं एंड फ्यू अदर्स, तो वो ज़ाहिर नहीं आती हम लोगों को, तो उसमें हम अप्लाई नहीं कर सकते, उसमें वो इंडियन स्पीकर्स ही अप्लाई करेंगे। बट ये है कि ये वाली ऑप्शन जो है यहाँ पे अवेलेबल हैं और इसमें काफ़ी सारी जॉब्स यहाँ पे हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडली यू कैन, अब जो लोकल मलेज हैं यहाँ पे, उनमें सबको इंग्लिश नहीं आती बहुत अच्छी, मतलब इनकी जो मेजर पॉपुलेशन है उसको इतनी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं आती। इंडोनेशिया की तरह यहाँ पे भी थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर है। इंडोनेशिया में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे भी लैंग्वेज बैरियर है। समझ जाते हैं बट बैरियर है। तो इंग्लिश स्पीकर वाली साइड पे भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं, हो सकता है कोई चांस बन जाए आपका। अगर इधर नहीं तो यहाँ पे बीपीओ सेंटर्स है, बहुत सारे कॉल सेंटर्स हैं जहाँ पे आप अप्लाई करके, और कॉल सेंटर्स आपको वीज़ाज देते हैं। ये वाली जो कंपनीज मैंने आपको पहले बताई हैं, जो जॉब्स मैंने आपको बताई हैं, ये लोग भी आपको वीज़ाज देते हैं। सेम एज जो बीपीओ कंपनीज है वो भी आपको वीज़ाज देती हैं यहाँ पे। असल चीज़ है हमारे लिए यहाँ पे जो वीज़ा, और मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, मैं ये समझता हूँ कि द बेस्ट वीज़ा इन द वर्ल्ड इज़ द जॉब वीज़ा। जो वर्क वीज़ा होता है बेस्ट है, उसमें ना यू आर टोटली सेफ। सारी जो आपकी टैक्सेशंस, आपके जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी आपकी कंपनी के सर पे पड़ जाती है, और कंपनी ने भी इसके लिए जो है वो फर्दर एजेंसीज हायर की हुई होती हैं, राइट। बेसिकली यू बिकम द एम्प्लॉय ऑफ दैट एजेंसी। वो एजेंसी के आप एम्प्लॉय बनते हो, और वो एजेंसी आपको फाइनलाइज करती है कि आपने को सेंट्रिक्स में काम करना है, वेदर आपने इस तरह की एबीसी जितनी कंपनीज है वहाँ पे काम करना है या नहीं करना, ठीक है। आईटी कैन यहाँ पे एक बड़ी मशहूर जो है वो एजेंसी है जो इस तरह लोगों को हायर करती है। बीपीओ कंपनीज में भी इसी तरह ही होता है, उसमें भी आपकी एजेंसीज के थ्रू हायरिंग होती है, देन दे सॉर्ट यू आउट टुवर्ड्स एनी बीपीओ ऑफिस और कंपनी। वहाँ पे क्या होगा कि आपकी अगर यूएस बेस्ड मार्केट होगी तो आपने सारी कन्वर्सेशन जो है इंग्लिश में करनी। इट कुड बी इधर इनबाउंड और आउटबाउंड, दैट डिपेंड्स कि जो भी आपको मिलता है, तो यू विल बी टॉकिंग इन इंग्लिश। तो काफ़ी पाकिस्तानियों को इंग्लिश जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, बिकॉज इट्स इन आवर सिलेबस, हम स्कूल्स में से जो है वो पढ़ते आए हैं इंग्लिश। तो ये वाली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी जो है यहाँ पे अवेलेबल है। हाँ, कुछ जो लोकल जॉब्स हैं इनकी, या कुछ और ऐसी कंपनीज हैं, उनको अक्सर ये चाहिए होता है कि जो कैंडिडेट है उसको इंग्लिश भी आनी चाहिए और साथ मलय भी आनी चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ा सा हमारा जो है वो लैक कर जाते हैं हम एक चीज़। बट अगर इधर आके आप लोग मलय लैंग्वेज सीख लें तो वो भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी जो आपके पास खुल जाएगी। मैंने यहाँ पे अरेंज की हैं कुछ पॉडकास्ट, मेरे एक दो दोस्त हैं यहाँ पे, उनके साथ, जिनको यहाँ पे रहते हुए ऑलमोस्ट 15 to 20 ईयर्स हो गए। तो उनके साथ मैं पॉडकास्ट करूँगा, और उनसे हम जितनी भी इंफॉर्मेशन है 15 सालों में जो उन्होंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की है, उसको मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की जो ना कोशिश करूँगा। फर्दर जो मेरी कुछ एपिसोड्स आएंगे वो इन टर्म्स ऑफ पॉडकास्ट आएंगी, और उसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमसे हो सकेगी हम वो शेयर करेंगे रिलेटेड टू जॉब हंटिंग, अकोमोडेशन एंड मैनी अदर थिंग्स, राइट।
अकोमोडेशन की बात कर लेते हैं। मलेशिया के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी यहाँ पे लग गई है 5,000 रिंगेट, तो आपको मिनिमम से मिनिमम 500 रिंगेट पर मंथ में भी अकोमोडेशन मिल जाती है, बट इट वुड बी अ रूम नॉट अ सेपरेट अपार्टमेंट। हॉस्टल के अंदर एक सेपरेट रूम होगा, बट जो बाकी चीज़ें वो शेयरिंग पे होंगी, फॉर एग्जांपल लाउंज, किचन, एवरीथिंग। कुछ जगहों पे वॉशरूम शेयरिंग में है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको इंडिपेंडेंट वॉशरूम पे मिल सकता है, ठीक है। मतलब 500-600 रिंगेट के दरमियान आपको जो है ये अकोमोडेशन पर मंथ जो मिल सकती है। अक्सर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेरी अपने दोस्त से डिस्कशन हो रही थी, बात हो रही थी, वो टेलिंग मी कि अक्सर लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ऑफिस की जो कोलीग्स होते हैं 2 या 3, वो मिल के एक अपार्टमेंट ले लेते हैं और उसको वो कन्वर्ट कर देते हैं ना हॉस्टल, काइंड ऑफ हॉस्टल, कि वो अपार्टमेंट उन तीनों ने मिलके ले लिया, उसमें 2 बेडरूम है या 3 बेडरूम है, हर किसी का सेपरेट बेडरूम हो गया, और उसके बाद बाकी चीज़ें शेयरिंग पे होगी। तो उसमें क्या होगा कि पूरे जो जो कॉन्डो होगा उसका जो रेंट होगा वो 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगा, ग्रॉसरी 3 लोगों में डिवाइड हो जाएगी, यूटिलिटी बिल्स 3 लोगों में डिवाइड हो जाएंगे, तो वो भी आपको सस्ता पड़ जाता है। जस्ट लाइक पाकिस्तान, जिस तरह पाकिस्तान में भी जब लोग बाहर जाते हैं अपने शहरों से निकल के दूसरे शहरों में, तो अगर वो सारे बैचलर्स हैं, यंगस्टर्स, तो वो शेयरिंग में अपार्टमेंट ले लेते हैं और उस पर सारे इकट्ठे रह रहे होते हैं। वही चीज़ हम यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं एज पाकिस्तानी। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आप बिल्कुल सेपरेट अपार्टमेंट में रहें, तो यहाँ पे अगर आप अपार्टमेंट हंटिंग करें तो वो भी इतनी मुश्किल नहीं है, इजी है। ऑनलाइन भी कर सकते हैं आप, या डायरेक्टली थ्रू प्रॉपर्टी डीलर भी जाके आप देख सकते हैं। अनलाइक इंडोनेशिया, यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर्स जो आपको जितने भी अपार्टमेंट्स वगैरह दिखाते हैं, उनकी जो प्राइसेस बताते हैं वो ऑलमोस्ट वही होती हैं जो ऑनलाइन ऐप के ऊपर होती हैं। इंडोनेशिया में ऑनलाइन ऐप पे कम आ रही होती हैं, लेकिन वैसे थोड़ी ज़्यादा होती हैं, बट यहाँ पे तकरीबन जो है वो सेम होती हैं। तो वो अपार्टमेंट आपको तकरीबन 1,000 रिंगेट से लेके 12, 13, 1,400 रिंगेट पर मंथ पे स्टूडियो अपार्टमेंट या 1 बेडरूम अपार्टमेंट आपको मिल सकता है, यहाँ पे उस पर रह सकते हैं आप। यूटिलिटी बिल्स की अगर हम बात करें तो दे आर वेरी चीप। मतलब ये है कि इलेक्ट्रिसिटी का आलम ये है कि आपने अपना एसी ऑन किया और उसके बाद आप भूल गए हैं कि आपने उसको ऑफ़ करना है, लाइट तो जा ही नहीं रही, वो मुसलसल चल रहे हैं यहाँ पे, तो आपका जो बिजली का बिल आएगा ना वो आपका 100 रिंगेट से लेके 120 रिंगेट के दरमियान आएगा, विच इज़ नथिंग। कि मतलब आपका 100 रिंगेट का मतलब ये है कि आपके पाकिस्तानी तकरीबन 6,500-7,000 रुपये बनते हैं महीने के, ठीक है। अगर आप इतना एसी पाकिस्तान में चलाएं तो आपका 60-70 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे पानी का, अगर आप अलहदा से रह रहे हैं अपार्टमेंट में, तो मेरा ख्याल 20-30 रिंगेट है, और उसके अलावा बाकी यूटिलिटी बिल, इंटरनेट का आपका 100 रिंगेट्स है, और मतलब कोई ख़ास इतने ज़्यादा आपके जो हैं बिल्स नहीं हैं यहाँ पे, बिल्स अंडर कंट्रोल हैं यहाँ पे आपके। यूटिलिटी बिल्स हो गए। उसके बाद ये है कि आपकी जो ग्रॉसरी है एक बंदे की, वो तकरीबन 300 रिंगेट्स की पूरे महीने की ग्रॉसरी आ जाती है आपकी। और ये सारी सूरत है। मतलब इसके ऊपर ना मैं एक कॉस्ट ऑफ लिविंग इन मलेशिया के ऊपर एक पूरी एपिसोड बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको एक डिटेल्स बता दूंगा कि आपके कितने 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 खर्चे हैं यहाँ पर, किस तरह कम्यूट करने के क्या खर्चे हैं, आया आप यहाँ पे गाड़ी या बाइक अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आया आप एम्प्लॉयमेंट पास पे यहाँ पे गाड़ी खरीद भी सकते हैं या नहीं सकते, और जो वर्क वीज़ा है उसको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट पास कहते हैं, उसकी कितनी टाइप्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम आगे जाके वीज़ाज़ के ऊपर। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं है, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर लेंगे। दो कि यहाँ पे चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं, चाइनीज़ मार्केट जो है वो काफ़ी इन है, आपको चाइना की बहुत प्रोडक्ट्स यहाँ पे मिलती है, बट इवन देन देयर इज़ ऑलवेज अ स्पेस फॉर मतलब पीपल लाइक अस कि हम भी यहाँ पे कोई ऑनलाइन या फिज़िकल बिजनेस जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पे फिज़िकल बिजनेस में यहाँ पे अनलाइक इंडोनेशिया, यहाँ पे पाकिस्तानी अगर आप फूड का बिज़नेस करते हैं तो वो चलता है, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तानियों की पॉपुलेशन अच्छी खासी है। जब से अरब साइड जो है वो क्लोज़ हुई है, तो काफ़ी सारी पाकिस्तानी जो लेबर मार्केट है स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स कुआलालंपुर मलेशिया, और यहाँ पे काफ़ी आबादी जो है वो पाकिस्तानियों की बढ़ गई है। तो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का बिज़नेस यहाँ पे चल सकता है। एंड इवन देन अ फ्रेंड ऑफ माइंड वाज टेलिंग मी के द लोकल्स दे ऑल्सो लव पाकिस्तानी फूड हेयर, तो वो भी आके आपके पास पाकिस्तानी फूड खाएंगे। इवन जो और रीजन के लोग यहाँ पे रहते हैं मलेशिया में, उन वो भी पाकिस्तानी फूड जो है पसंद करते हैं। आई डोंट नो बिकॉज ऑफ स्पाइसेस और वट एवर, बट द लाइक इंडियंस यहाँ पे हैं, तो हमारा पाकिस्तान का और नॉर्थ इंडियंस का जो फूड है वो ऑलमोस्ट सेम है, तो वो भी आपके पास ऑप्शन है कि आप वो भी आ जाएंगे आपके पास। उसके अलावा यहाँ पे फर्नीचर्स का भी काफ़ी अच्छा बिजनेस है, वो भी किया जा सकता है। कारपेट्स का बहुत अच्छा बिजनेस है। कारपेट्स का बिजनेस तो इंडोनेशिया में भी है, और पाकिस्तान में मैंने आपको बताया था कि काफ़ी पुरानी शॉप है जो इंडोनेशिया में है। इसी तरह कुआलालंपुर में भी, बल्कि पूरे मलेशिया के अंदर आपको पाकिस्तानी कारपेट्स का भी जो है वो बिज़नेस मिल जाएगा। फर्दर एपिसोड में हम इनको इन डिटेल करेंगे डिस्कस। एक एपिसोड में मैं आपको वीज़ाज़ के बारे में बताऊंगा कि किस किस टाइप के वीज़ाज़ जो हैं वो लेके आप मलेशिया में आ सकते हैं। जैसे एक तो मैंने आपको वर्क परमिट बता दिया, उसके अलावा आपको बिज़नेस वीज़ा यहाँ पे मिल सकता है। आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा वीज़ा है डिजिटल नॉमैड वीज़ा, जो अक्सर फ्रीलांसर्स के लिए होता है, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। और मलेशिया का डिजिटल नॉमैड वीज़ा एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर कंट्रीज सस्ता है यहाँ पे। उसके लिए टर्न ओवर भी आपको बड़ा कम दिखाना है। आई थिंक इट्स ओनली $24,000 पर ईयर है,
तो एक ईयर में आपकी इनकम होनी चाहिए, तो उसके ऊपर आपका वीज़ा जो है वो मिल जाता है आपको। अगर मैं आपसे ये शेयर करूँ कि मलेशिया में आपको पीआर या नेशनैलिटी मिलती है या नहीं मिलती, तो इन जर्नल इट्स नो, बट इफ़ यू गो डीप डाउन तो पीआर किसी तरीके से ली जा सकती है यहाँ पे। उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे फर्दर कि वो किस तरह ली जा सकती है, और ये कि जो लॉन्ग टर्म वीज़ाज़ होते हैं यहाँ पे वो भी लिए जा सकते हैं। इसमें मशहूर है मलेशिया में सेकंड होम MM2H वीज़ा जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं, कि उसमें आपको काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो दिखानी पड़ती है। उसके बाद जाके आप उस वीज़े के लिए एलिजिबल होते हैं, और वो 5 ईयर्स के लिए होता है या 15 ईयर्स के लिए होता है, आई थिंक 25 ईयर्स के उधर डिफरेंट ईयर्स हैं उसके ना। तो वो जब आपको मिल जाता है तो हर उस टाइम के बाद आपको उसको रिन्यू करवाना पड़ता है दोबारा से, और उस रिन्यूअल की थोड़ी सी फीस है, मेरे ख्याल है 1500 रिंगिट्स है एक रिन्यूअल की, तो उसमें वो दोबारा से अगले 5 साल के लिए हो जाता है। तो ये वाली फैसिलिटीज़ और ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। मलेशिया की अगर हम बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, सिंस इट्स अ मुस्लिम कंट्री, तो बीइंग अ मुस्लिम यू कैन डू योर प्रैक्टिसेस वेरी इजीली ओवर हेयर। मस्जिदों में जा सकते हैं, नोबडी इज़ गोना जज यू, इस तरह की यहाँ पे बिल्कुल कोई चीज़ नहीं है। 50 to 60% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ मलेशिया इज़ ऑफ मुस्लिम्स, जिसमें लोकल्स और फॉरनर्स शामिल हैं। उसके बाद जो कम्युनिटी यहाँ पे आती है सबसे बड़ी, वो चाइनीज़ है एंड देन इंडियंस हैं। और ये लोग इसलिए यहाँ पे लोकल्स हैं बिकॉज इंडोनेशिया आज़ाद हुआ था 1957 में, बट आई थिंक इन 1970s 80s में मलेशियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान, इंडिया, उसके अलावा बांग्लादेश, चाइना, इन सब से लेबर जो है वो मंगवाई थी मलेशिया में टू डेवलप देयर कंट्री। काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन जो उस टाइम एक बूम आया था मलेशिया के अंदर वो किया था, और उसमें उन्होंने एक ऑप्शन, बल्कि एक ऑफ़र ये रखी थी कि जो लोग हमारे साथ इधर आके काम करेंगे उनको वो मलेशियन नेशनैलिटी दे देंगे। तो उस टाइम में काफ़ी सारी इंडियंस, बांग्लादेशी, चाइनीज़ एंड पाकिस्तानीज़ भी हैं काफ़ी सारे कुछ, वो आए थे यहाँ पे। उन लोगों ने काम किया, दे गॉट द नेशनैलिटीज़ है, तो फिर उनकी जितनी भी ऑफ स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे उनको नेशनैलिटीज़ जो हैं वो उस तरीके से मिलती जा रही है, इसलिए इन लोगों की भी पॉपुलेशन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी बड़ी है। मलेशिया, लोकल मलेशियंस दे आर वेरी वेलकमिंग टुवर्ड्स द फॉरेनर्स, और रेसिज्म टाइप की कोई चीज़ मलेशिया में एग्जिस्ट नहीं करती। इवन जो इनकी लोकल पुलिस भी है वो खाम खाम है किसी वजह से, जस्ट बिकॉज यू आर अ फॉरेनर, आपको रोक के आपकी तलाशी लेना शुरू नहीं कर देगी। ठीक है जी, दे ट्रीट यू एज फॉरेनर्स, एज गेस्ट्स। आप जब तक आप इनके लॉ को अबाइड कर रहे हैं ना, तो उस वक्त तक आपको कोई भी यहाँ पे कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप लॉ को क्रॉस करेंगे या कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली वो पकड़ेंगे कि भाई एक हमारे मुल्क में आके आप इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो वी शुड अवॉइड डूइंग सच थिंग्स। बाकी ये है कि मलेशिया इज़ अ गुड कंट्री। अगर आप चाहें कि मैं आपको बताऊं कि बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया, आई विल रैंक मलेशिया अ लिटिल अप देन इंडोनेशिया। तो आज के एपिसोड में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। उसके अलावा नेक्स्ट जो भी एपिसोड्स हैं या पॉडकास्ट हैं जो मैंने अरेंज कर ली हैं यहाँ पे तकरीबन, उनमें आपको मलेशिया की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट पॉडकास्ट एंड एपिसोड्स। टिल देन, थैंक यू सो मच।